हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल कविता साइंस क्लास पर। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 6 जैव प्रक्रम का पार्ट 2, बायोलॉजी चैप्टर 1 का पार्ट 2 जैव प्रक्रम। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों जैव प्रक्रम। चलिए इसको समझते हैं बढ़िया से। अच्छा बच्चों, मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जो है कि बेड पे सो रहा है या कोई कुर्सी पे शांति से बैठा हुआ है, तो बाहर से जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जो व्यक्ति सो रहा है या फिर जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है शांति पूर्वक, उसके अंदर में कई क्रियाएं चल रही होती है। जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हृदय का धड़कना, उसके हृदय धड़कते रहता है, बैठे बैठे आंख फड़फड़ाते रहता है, इसे होते रहता है, समझ गए ना। पाचन होते रहता है, श्वसन क्रिया, सांस लेना छोड़ना, ये सारी क्रियाएं मेरे प्यारे बच्चों उस मनुष्य के अंदर होते रहती है। यही सब तो जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वे सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सारी क्रिया से पता है कि इंसान या जीव जो है क्या है, जीवित है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हृदय धड़कता है, कोशिकाएं टूटती और नहीं बनती रहती है, समझिए ना। इन्हीं सब क्रिया को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, मतलब जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ गया ना जैव प्रक्रम क्या है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों होती है। जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? हमारे शरीर की कोशिकाएं हर समय टूटती और बनती रहती है। शरीर की मरम्मत और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चों समझे है ना, हमारे शरीर में जितने भी कोशिका है टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है। और शरीर की दोबारा से मरम्मत या वृद्धि कैसे होगी? ऊर्जा से होगी, एनर्जी से होगी, ठीक है ना। ऊर्जा के बिना शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता है बच्चा, याद रखिएगा। हमारा शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करेगा जब तक उसको ऊर्जा न मिले। शरीर का अनुरक्षण, जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर का अनुरक्षण के लिए, शरीर में वृद्धि के लिए, नई कोशिका का निर्माण के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, जीवन बनाए रखना जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। इन सभी की पूर्ति करने के लिए, ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप देख सकते हैं यह पंखा है। अब इसे चलाने के लिए बिजली चाहिए, देखिए चल रहा है। जिस प्रकार मोटर चलाने के लिए बच्चों बिजली चाहिए, उसी प्रकार हमारा शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और यह ऊर्जा जिससे हमारा शरीर चल पाता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। जो भोजन हम खाते हैं ना, दाल रोटी चावल जो भी है हम खाते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है बच्चों, उसी ऊर्जा से हमारा क्या होता है? शरीर चलता है, समझ गए ना। शरीर चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, हरी सब्जियां से मिलता है, फल जूस से मिलता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं पोषण। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पोषण की, ठीक है ना। तो पोषण को समझिएगा ध्यान से। भोजन को शरीर के अंदर लेना तथा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। जो हम भोजन खा रहे हैं शरीर के अंदर जा रहा है, समझ गए ना, उसका उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी कुछ हम खाते हैं हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। पोषण क्या कर देता है? प्रदान करता है। तो पोषण से हमें ऊर्जा मिलता है, यानी पोषण का काम है ऊर्जा देना है, शरीर की वृद्धि करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर की मरम्मत करना। ये सारे कार्य किसका है बच्चों? पोषण का कार्य है, याद रखिएगा। पोषण का कार्य ऊर्जा देना, शरीर की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, यह सारा काम किसका है? पोषण का है। अगला टॉपिक हमारा है श्वसन। बच्चों यह मत सोचिएगा कि हमारे शरीर को ऊर्जा सिर्फ पोषण से ही मिलता है। नहीं, ये समझने का भूल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन
केवल भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती, भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह कार्य श्वसन कहलाता है। भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, और यही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। समझ गए ना बच्चा? यही क्या कहलाता है? यह कार्य श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन बाहर से ली जाती है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन बाहर से ली जाती है, और भोजन का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा, तब जाके ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर होता है, इन अंतरों को बढ़िया से समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीव, इनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका का होता है। वही बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, इनका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव का शरीर कितने कोशिकाओं से बना होता है? केवल एक कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिकीय जीव में शामिल है अमीबा और पैरामीशियम, क्योंकि इनमें भोजन लेना, सांस लेना, उत्सर्जन क्रिया पूरी कोशिका द्वारा होता है। जो कोशिकीय जीव होते हैं बच्चा, अमीबा हो गए या पैरामीशियम हो गए, उनमें एक ही कोशिका के द्वारा भोजन लेना, शोषण, उत्सर्जन पूरी कोशिका द्वारा होता है। मतलब पूरा कोशिका के द्वारा भोजन, शोषण, उत्सर्जन सब क्रियाएं होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं जिनका शरीर लाखों करोड़ों कोशिका का बना होता है। इसमें शामिल है मनुष्य, गाय, कुत्ता, पौधा, ये सब को बहुकोशिकीय जीवों में रखा गया है, क्योंकि इनमें अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करता है। बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करता है। जैसे यहाँ पर देखिए विशेषकृत अंग, मनुष्य के शरीर में प्रत्येक अंग का अपना कार्य होता है बच्चा। जैसे मुख, आपका मुंह है भोजन खाने ग्रहण करने के लिए, फेफड़ा हो गया सांस लेने के लिए, नाक तो एक माध्यम है, फेफड़ा सांस लेने के लिए, हृदय आपका हो गया रक्त परिवहन करने के लिए, गुर्दा आपका हो गया उत्सर्जन के लिए, और पेट हो गया पाचन कार्य करने के लिए। यानी मानव शरीर में जितने भी अंग है सबका कार्य अलग अलग होता है बच्चा। इसी कारण बहुकोशिकीय जीवों में सभी कार्य जो है व्यवस्थित ढंग से होते हैं। समझ गए ना? चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक अलग अंदाज और अलग अलग टॉपिक के साथ। जाते जाते मेरा कुछ आदत है प्रश्न देने का, प्रश्न दे देते हैं, आप बनाइए ना बनाइए वो आप पर डिपेंड करता है। तो आज का पहला प्रश्न है जैव प्रक्रम क्या है? दूसरा प्रश्न है जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है? तीसरा प्रश्न है पोषण क्या है? और चौथा प्रश्न है शोषण क्या है? और पांचवा और आखिरी प्रश्न है कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर बताए। तो आज का क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। ओके, टाटा, बाय।